हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 22 नवंबर के होने वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस, जिसके अंतर्गत जीके और करंट अफेयर के बारे में दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैं देखता आ रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा है। तो आने वाली शिफ्ट में जो पेपर देने जा रहे हैं उनको यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर देख कर जाए, उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। और आज के एग्ज़ाम के एनालिसिस इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ओजागिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और यह त्रिपुरा में एक जनजाति रहती है, ब्रूरियांग जनजाति, यह उसके द्वारा किया जाता है ओजागिरी नृत्य। और अगला क्वेश्चन है, हरिश्चरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे? ये राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल कितने समय तक रहा था? 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। और बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। और अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना से रिलेटेड था। ये मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है, बस इतना बताया गया है कि 2011 की जनगणना में एक जनसंख्या पूछी गई थी, तो किसकी थी ये ठीक से मेंशन नहीं किया। तो इसमें बता रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 1,93,422, जिसमें से 62,062.37 करोड़ पुरुष थे और 58.64 करोड़ महिला थी। और इसके अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार 6 से 0 से 6 साल तक के बच्चों की कुल जनसंख्या का 13.93% था। और अगला क्वेश्चन है, भाई इसमें ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है? खनिज सबसे ज़्यादा मानव में कौन सा रहता है? कैल्शियम रहता है। कैल्शियम इस ये शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट रहता है? 1.5 से 2% के आसपास रहता है। और जो एक अडल्ट पर्सन होता है या नॉर्मल इंसान रहता है, उसमें 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद पाया जाता है, जिसमें से जो 1200 ग्राम कैल्शियम है इसका 99% है ना हड्डियों में मिलता है इंसान के। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? 21A अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन क्या था? 21वां ना अनुच्छेद 21A क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, यह जोड़ा गया है। और इसमें 6 से जो 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य शिक्षा है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि और आप देख रहे होंगे कि लगभग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा पखावज। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? यह ऑप्शन में अनुपातिक प्रतिनिधि था मेरे ख्याल से, तो अनुपातिक प्रतिनिधि इसका आंसर हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से एकल संक्रमण या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और यह मतलब राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य और विधानसभा से मनोनीत सदस्य, वे चुनाव कर कर ही राज्यसभा के सदस्य निर्धारित करते हैं, और वे अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन में हमारे अनुपातिक प्रतिनिधित्व था, तो आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है? जो वॉलीबॉल होता है उसमें नेट की हाइट मेंस की रहती है, वो 2.43 मीटर रहती है। अगर मेंस की जगह अगर वुमेन्स आ जाता तो वो 2.24 मीटर आंसर हो जाता। और अगर इसे फुट में देखा जाए तो 2.43 मीटर मेंस का है, जो फुट हो जाएगा 7.97 फीट हो जाएगा। अगर भाई आने वाले एग्जाम में फुट भी पूछ सकता है या महिला की भी पूछ सकता है फुट में, तो ये फुट वाला भी आप देख कर जरूर जाना आप। और अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को की गई थी। और अब ये ऑप्शन दे रखे थे भाई, अब ये पता नहीं एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था, लेकिन उसमें पूछा गया था भाई 2021 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? तो 2021 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया था।
और उन 7 व्यक्तियों की मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, जो कि ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार है। एक तो पहले नंबर शिंजो आबे थे, जिनको सार्वजनिक मामले में दिया गया था। और दूसरा था एसपी बाल सुब्रमण्यम था, जिनको मरणोपरांत मिला है, वह तमिलनाडु के रहने वाले थे। और तीसरा था डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, जो कर्नाटक के थे। और चौथा चौथा पुरस्कार मिला वो है नरिंदर सिंह कंपनी, जिनको मरणोपरांत मिला है। इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है। और पांचवा था मौलाना वहीदुद्दीन खान, यह अन्य अध्यात्मवाद के लिए मिला गया है। और बीबी लाल को अन्य पुरातत्व के लिए मिला है। और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में मिला है। इन पद्म विभूषण इन सातों को मिला गया है। ये सातों आप देख कर जाना भाई। अगर कोई अगले शिफ्ट में कुछ अलग ऑप्शन दे दिया जाए, सेम पूछ लिया जाए पद्म विभूषण का, तो देख के जाने में आपको बेनिफिट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। ये राधा रेड्डी और राजा रेड्डी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो इसको तो आप रट लो बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था? अब्दुल फजर और शेख मुबारक को, इन दोनों को कहा था। तो ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो उस हिसाब से लगा देना। और 1908 में अलीपुर बम कांड केस में मजिस्ट्रेट कौन थे? 1908 का अलीपुर बम कांड किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे? किंग्सफोर्ड। मतलब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड को मारने की प्रयास किया था, बम फेंका था, लेकिन वो किसी और की गाड़ी पे गिर गया था, तो किंग्सफोर्ड बच गए थे उस समय। और अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं? भाई लघु उद्योगों में न्यूनतम तो हम 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और अधिकतम 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम हमारा आंसर 5 करोड़ आंसर हो जाएगा। और अगर आगे आने वाले शिफ्टों में लघु की बजाय मध्यम पूछ सकता है, मध्यम उद्योग, तो मध्यम उद्योगों में न्यूनतम 5 करोड़ होता है और अधिकतम 10 करोड़ रुपए होता है। और अगला क्वेश्चन है, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। और अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का बना हुआ है? यह इंडो सैरेसेनिक शैली का। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का बना हुआ है? इंडो सैरेसेनिक शैली का। ये थोड़ा भाई हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी यहीं से भाई गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया, तो इंडिया गेट भी पूछ सकता है किस शैली से बना हुआ आने वाले शिफ्ट में। तो ये हो जाएगा भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली। आप ये पक्का देख कर जाना, भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली। इंडिया गेट आ सकता है जब गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है तो। अब अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का भी बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की थी। जीव मिल्खा का संबंध किससे है? गोल्फ से। अगर खाली सिर्फ मिल्खा सिंह आता तो अब एथलीट हो जाता है, लेकिन जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फ से संबंधित है। अब लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 48वीं रैंक थी। और राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कब शुरू किया गया था? यह 29 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। और रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की है। और शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 9। शास्त्रीय 9 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार दिखाए गए हैं, आपको देख सकते हैं। प्रेम के लिए श्रृंगार रस है, हास्य और विनोद नाट्य के लिए हास्य रस है, क्रोध के लिए रुद्र रस है, दुखांत घटना के लिए करुणा रस है, घृणा के लिए विभत्स रस है, और संत्रास के लिए भयानक रस है, सुरता के लिए वीर रस है, आश्चर्य के लिए अद्भुत रस है, शांति अक्षोभ के लिए शांत रस है। इन रसों को भी पढ़ के जाना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, प्रेम के लिए कौन सा रस प्रयोग किया जाता है? तो श्रृंगार आंसर हो जाएगा। और बाकी
ये आपके सामने है, और अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी बताया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए आने वाली शिफ्टों के आंसर जानने के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे। और बाकी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कुछ पूछना हो, किस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।